जय हिंद दोस्तों, मैं मनजीत सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने परिवार क्रांतिकारी ज्ञान पर। आज मैं आप लोगों से एडवर्ब के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। एडवर्ब जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है। इसके पहले आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच के भाग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब पढ़ाया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो, टॉपिक समझ में आपको आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण तो लोगों का मानना है, या हम लोग जब बहुत निचले स्तर पर एडवर्ब को पढ़ते हैं तो एडवर्ब की यही डिफिनेशन होती है कि एडवर्ब जो होती है वो वर्ब की विशेषता बताती है। मतलब वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, वर्ब की तो विशेषता बताता ही है, पर इसके साथ साथ कुछ अन्य चीजें होंगी, क्योंकि कुछ सेंटेंस भी ऐसे आएंगे जिसमें आपको वर्ब देखने को नहीं मिलेगी, फिर भी उसकी विशेषता बताई जा रही होगी, तो उसमें भी एडवर्ब होगा। तो एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है और एडजेक्टिव की, समझना, वर्ब की तो विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं, साथ साथ जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसे भी हम एडवर्ब कहेंगे, और जो दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए उसे भी हम एडवर्ब कहेंगे। तो एडवर्ब की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, अब किसको मॉडिफाई करता है? ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनादर कह सकते हैं, अनादर एडवर्ब। मतलब एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है, मतलब विशेषता बताता है किसकी? वर्ब की, एडजेक्टिव की और अनादर जो कि दूसरे एडवर्ब है उनकी विशेषता बताता है। तो उसे ही हम भैया क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो एग्जांपल से चीजें क्लियर होंगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मोहन वॉक्स स्लोली। मोहन वॉक्स स्लोली, मोहन धीरे चलता है। मोहन धीरे चलता है। तो चलना की विशेषता, चलना आप लोगों को पता है कि चलना क्या है? चलना एक वर्ब है, और इस वर्ब की विशेषता क्या हो जाएगी कि वो स्लो चल रहा है, धीमे चल रहा है। तो ये स्लो भैया क्या हो जाएगा? स्लो आपका हो जाएगा एडवर्ब। तो यहां से क्लियर हो गया कि जो वर्ब की विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब कहेंगे। एक तो ये हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं, एडवर्ब क्लियर हो गया, अब इसमें स्लोली हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। वर्ब की विशेषता बता दी गई। अब जैसे मैंने बोला मोहन वॉक्स स्लोली। मोहन वॉक्स वेरी स्लोली, मोहन बहुत धीमे चलता है। तो आपको पता है कि चलना क्या हो गया? चलना हो गया वर्ब, और इस वर्ब की विशेषता क्या है कि वो धीमे चलता है। तो स्लोली क्या हो गई? स्लोली हो गई एडवर्ब, जो कि अभी पहले सेंटेंस में हमने देखा था। ये दूसरा सेंटेंस है पहले सेंटेंस में। अब मोहन चल कैसा रहा? स्लो चल रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब। पर अब देखते हैं कि इस एडवर्ब की तो भैया अभी विशेषता है कि कैसे चलता है। स्लो तो चलता है, पर स्लो भी कैसे चल रहा है? बहुत स्लो चल रहा है। एक चलना होता है, स्लो चलना मतलब है धीमे चल रहा है, और कुछ लोग बहुत स्लो चलते हैं। तो स्लो की भी विशेषता हो गई है वेरी। तो एडवर्ब स्लो क्या है? स्लोली। स्लोली हो गई एडवर्ब, और इसी एडवर्ब की भी विशेषता बहुत, तो वेरी भी क्या हो जाएगा? वेरी भी हो जाएगा एडवर्ब। दैट्स क्लियर। अब ये आपको पता लगा कि दो एडवर्ब मिल रही, मतलब वर्ब की विशेषता बता रहा है वो तो एडवर्ब है, और एडवर्ब की विशेषता भी बताई जा रही है वो भी आपकी एडवर्ब हो जाएगी। ठीक, तो अनदर एडवर्ब, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, उसे हम देखते हैं।
मोहन इज वेरी गुड बॉय। मोहन इज वेरी गुड बॉय। मोहन एक बहुत अच्छा लड़का है, या मोहन बहुत अच्छा लड़का है। तो अब हम देखते हैं कि लड़का ये नाउन हो गया, और इस लड़के की विशेषता भैया क्या है। तो आपको पता है, पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा एडजेक्टिव में कि जो नाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये गुड क्या हो गया, गुड हो गया एडजेक्टिव, गुड हो गया एडजेक्टिव। तो अच्छा तो है, मोहन अच्छा है, लड़का है, तो लड़का कैसा है, अच्छा है, और अच्छे में भी कैसा है, बहुत अच्छा है। तो ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव मतलब गुड, अच्छा, अच्छा भी कैसा है, बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब ये बहुत क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो यहां से एन एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव की विशेषता जो बताई जाती है वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया। मतलब लड़का नाउन हो गया, नाउन की विशेषता लड़का अच्छा है, अच्छा एडजेक्टिव हो गया। अब अच्छा भी बहुत अच्छा है, तो ये एडजेक्टिव की विशेषता बताई जा रही है, ये एडजेक्टिव की विशेषता बताई जा रही है, ना कि बॉय की ना मोहन की बताई जा रही है, ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब आपका हो जाएगा। तो यहां से ये भी आपका क्लियर हो गया। तो आई होप आप समझ पाए होंगे एडवर्ब क्या है। एडवर्ब जो कि क्रिया की विशेषता बताता है, या विशेषण की विशेषता बताता है, या फिर क्रिया विशेषण की भी जो विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषता का मतलब होता है जो उसकी क्वालिटी होती वही उसकी विशेषता होती है। विशेषता नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इतने से आपके एडवर्ब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो इसके जो काइंड्स होते हैं, हालांकि काइंड्स हम आपको बताएंगे, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के जो भेद होते हैं वो तीन भेद माने गए हैं। एक भेद जो तीन एडवर्ब के भेद है, एक भेद है सिंपल एडवर्ब, और दूसरा जो होता है वो होता है इंटरोगेटिव एडवर्ब, और तीसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब और इंटरोगेटिव और सिंपल एडवर्ब। तो पहला क्या होगा, सिंपल, दूसरा इंटरोगेटिव एडवर्ब, और तीसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब। तो सिंपल एडवर्ब क्या होता है, मतलब साधारण क्रिया विशेषण। इंटरोगेटिव का मतलब आपको पता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, और रिलेटिव का मतलब होता है संबंध सूचक क्रिया विशेषण। तो ये तीन प्रकार, मतलब तीन भेद इसके हैं एडवर्ब के। अब हम देखते हैं कि जब सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल 8 प्रकार के बांटे गए हैं। अब चाहे वो 8 प्रकार मान लीजिए, देखना मेरी बात को समझना कि अगर इंटरोगेटिव नहीं है और रिलेटिव नहीं है तो इसका मतलब जो भी होगा वो भैया क्या होगा, अपना सिंपल एडवर्ब होगा। तो ध्यान रखना है, जो बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, जो मैंने बताया है एडवर्ब के बारे में बस उतना ही लोगों काफी है। ये थोड़ा उसका एडवांस लेवल है जो कि आपकी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो उसकी बात यहाँ पे हम करेंगे। तो सिंपल 8 प्रकार के होते हैं, चाहे उनको प्रकार कह लीजिए या फिर इसी में पार्ट बढ़ जाते हैं। जैसे नाउन को बांटा था, इसी प्रकार में क्या बटेगा, समय वाला जो समय बता रहा हो विशेषता, जो स्थान विशेषता बता रहा हो, तो वो। तो अब हम बात कर रहे हैं सिंपल एडवर्ब की, जो कि 8 प्रकार के होते हैं, उनकी बात करते हैं। बाकी ये तो एक ही प्रकार में बटेंगे, तो हम सिंपल एडवर्ब की बात करते हैं। और सिंपल एडवर्ब होते कौन कौन से हैं, तो सिंपल की हम देखते हैं जो कि टाइम को क्वालिफाई करेंगे, प्लेस और मैनर और रीजन बताया जाएगा, या फिर नंबर, डिग्री और अफर्मेशन और निगेटिव।
ये 8 होते हैं। मतलब जब विशेषता टाइम के द्वारा बताई जा रही होगी, जब विशेषता समय के द्वारा बताई जा रही होगी, जब विशेषता विधि की द्वारा, मतलब कैसे हो रहा है, विधि की द्वारा बताई जा रही होगी, जब कोई एक कारण के द्वारा विशेषता बताई जा रही होगी, जब विशेषता संख्या के द्वारा बताई जा रही होगी, जब विशेषता डिग्री मतलब मात्रा के द्वारा बताई जा रही होगी, जब विशेषता स्वीकृत के द्वारा, मतलब यस या नो, दो ही स्वीकृत में यस या नो ही आएंगे, जब विशेषता निगेटिव के द्वारा बताई जा रही होगी, मतलब नहीं के द्वारा, तब क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। तो सबके हम क्या कर देंगे, एक एक सभी के उदाहरण देख लेते हैं। अगर इसका प्रकार बनाना हो तो प्रकार क्या बनेगा, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम ये प्रकार बनाएगा, ये एक प्रकार, पहला प्रकार बन गया सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस प्रकार हम क्या है, हर एक प्रकार को समझते चलेंगे। जैसे अब टाइम की बात चल रहा, मोहन गोज टू स्कूल टुडे। मोहन आज विद्यालय जाता है, मोहन आज विद्यालय जाता है। तो मोहन आज जाने की विशेषता क्या हो गई, आज विद्यालय जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये टाइम को बता रहा है, तो ये टाइम क्या हो जाएगा आपका, ये सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। तो टुडे भी क्या हो जाएगा आपका, टुडे भी एडवर्ब। ध्यान देना है यूपी बोर्ड वालों को, नाम से मतलब नहीं है, ढूंढना है क्या क्या एडवर्ब हो सकता है, क्योंकि आपके 5 नंबर का इसी में से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। टुडे क्या आ जाएगा, टुडे एडवर्ब हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा प्रकार। तो दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा प्रकार हो गया सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब जब प्लेस की बात कर रहा है तो आपको पता है कि प्लेस का मतलब होता है स्थान। मोहन वेंट देयर, मोहन वहां गया, कहां गया, वहां गया। जाने की विशेषता क्या, वहां, वहां मतलब एक कोई स्थान होगा। तो ये देयर क्या हो जाएगा, देयर आपका प्लेस हो जाएगा। तो सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब ये देयर हो जाएगा, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हम देखते हैं तीसरा हमारा इसमें जो बनता है सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है विधि, किस विधि से कोई चीज हो रही है। तो मोहन, अब मोहन के उदाहरण ले रहे हैं तो मोहन रख रहे हैं हमें, मोहन वर्क्स हार्ड, मोहन कठिन परिश्रम करता है, मोहन कठिन परिश्रम करता है। तो इस वर्क्स की विशेषता क्या हो जाएगी, वो कैसे परिश्रम, मैनर का मतलब होता है विधि, किस विधि से कर रहा है, वो हार्ड कर रहा है, कठिन परिश्रम। तो हार्ड आपका क्या हो जाएगा, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा हार्ड। तो तीसरा आपको क्लियर हुआ है। अगर कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे जहां से आपको दिक्कत हो रही है, हम कोशिश करेंगे आपको जो है उत्तर देने की। अब हम चौथा देखते हैं, चौथा है सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन। अब रीजन की बात आ रही है तो रीजन का मतलब होता है कोई कारण, कोई एक्सक्यूज दिया जाएगा। जैसे रीजन क्या है, मोहन्स फादर, मोहन्स फादर was ill, he therefore, मोहन्स फादर इल मतलब मोहन के पिता बीमार थे, मोहन के पिता बीमार थे। ही देयरफॉर अतः, ही डिड नॉट कम, मोहन के पिता बीमार थे। अब अतः चाहे आप यहां पहले भी देयरफॉर लगा सकते हैं, ही देयरफॉर डिड नॉट कम, अतः वह नहीं आया, अतः वह नहीं आया। तो ये अतः वह नहीं आया, तो ये अतः क्या है, अतः एक एक्सक्यूज, एक कारण बताया जा रहा है, रीजन बताया जा रहा है कि वह क्यों नहीं आया है। तो उसकी विशेषता क्या है, क्योंकि उसके पिताजी बीमार थे। तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन।
तो यहाँ पे चौथा भी आपका क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं पांचवा। पांचवा क्या है? नंबर। अब जब नंबर की बात आती है तो आपको पता है कि नंबर का मतलब होता है संख्या। तो यहां पे जो भी बात होगी वो संख्या की बात होगी। जैसे मोहन संख्या की बात कर रहे हैं तो हम सेंटेंस ऐसा बनाएंगे जिसमें क्या होगा, संख्या आएगी। मोहन केम, कम नहीं केम लिखा है, अगेन। मोहन दोबारा आया, तो उसके आने की विशेषता क्या हो जाएगी कि वो दोबारा आया। अब संख्या में तो बता रहे हो कि दोबारा आया मतलब दूसरी बार आया है, तो अगेन ही भैया क्या हो जाएगा, अगेन आपका हो जाएगा सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर। तो अगेन क्या हो जाएगा, सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं छठा, देखते हैं नंबर हो गया। अब हम देखेंगे डिग्री। सिंपल, पूरा नाम इसका सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब डिग्री जहां पे आई बात है तो डिग्री का मतलब होता है मात्रा। जहां पे मात्रा बताई जाएगी, अभी सेंटेंस जितने प्रयोग हुए हैं वो सब मात्रा में होते हैं। द नाइट वाज वेरी डार्क, द नाइट वाज वेरी डार्क। तो ये वेरी क्या हो जाएगी, बहुत। यही तो मात्रा बता रहा है कि रात क्या है, रात अंधेरी है, रात अंधेरी है। और उस अंधेरी की विशेषता क्या हो जाएगी कि बहुत अंधेरी रात है। तो बहुत का मतलब वो मात्रा तो बता रहे हो, बहुत जो है अंधेरी थी, कम अंधेरी थी। तो ये वेरी क्या हो जाएगा, सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा ये वेरी। ठीक है, तो छठा भी आपका क्लियर हो गया डिग्री। अब हम देखते हैं सातवां। अफर्मेशन। अब जब बात आती है अफर्मेशन की, तो अफर्मेशन में का मतलब होता है स्वीकृति। और स्वीकृति दो ही प्रकार की होती है, या तो यस होता है या तो नो होता है। जैसे यस, मोहन केम अगेन, यस मोहन केम अगेन, हाँ मोहन दोबारा आया। तो हाँ, तो ये क्या है, तो ये आप स्वीकृति करके तो बता रहे हैं। भाई किसी ने आपसे पूछा कि भाई मोहन दोबारा आए थे, तो आप बोल रहे हैं कि हाँ मोहन दोबारा आया था, तो यस है। तो यस क्या आपका हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा। तो ये 7 नंबर का था जो कि सिंपल एडवर्ब है, उसके प्रकार पढ़ रहे हैं। अब आठवां हम देखते हैं। आठवां जो कि नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब होता है जो भी नेगेटिव सेंटेंस हो, जैसे मोहन विल नॉट कम हियर, मोहन यहां नहीं आया, मोहन यहां नहीं आया। ठीक है, मोहन यहां नहीं आया, नहीं आएगा, मोहन यहाँ नहीं आएगा, कि विल दिया गया, मोहन यहाँ नहीं आएगा। तो ध्यान रखना आने की विशेषता क्या है, नहीं। तो ये नॉट क्या हो जाएगा, नॉट आपको हो जाएगा सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेटिव हो जाएगा। तो उम्मीद है कि एडवर्ब के जो सिंपल प्रकार होते हैं वो आठवां आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। जो प्रकार जिसमें आपको तनिक भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हम पूछेंगे हमसे, और मैं आपको उत्तर देने के लिए तत्पर हूँ। अब हम दूसरा प्रकार इसका देखते हैं जो कि एडवर्ब का प्रकार है। सिंपल के प्रकार मैंने आपको बताया। दूसरा प्रकार हो जाएगा आपका जिसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। इंटरोगेटिव। ठीक, अब इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक होते हैं, तो इसमें प्रश्न ही पूछा जाता है, व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट, व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार क्यों जा रहे हो। तो ये तुम्हारा क्यों वर्ड क्या हो जाएगा, ये क्यों इंटरोगेटिव हो जाएगा। आपको पता है
कि ये शब्द क्या होते हैं, ये इंटरोगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है। व्हाट इज, व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। तो ये व्हाट क्या हो जाएगा आपका, व्हाट आपका हो जाएगा इंटरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। तो आपको देखना कि एडवर्ब कहाँ कहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रकार हो गया। अब देखते हैं जो सबसे तीसरा प्रकार है, लास्ट प्रकार है इसका, तीसरा, जिसको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब का मतलब होता है कि जो दो सेंटेंस को जोड़ दे उसे ही हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। जो दो सेंटेंस के बीच संबंध स्थापित करे उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। और रिलेटिव एडवर्ब आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम। ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम। तो ये व्हेन वर्ड है, ये व्हेन वर्ड आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा, संबंध दोनों में स्थापित कर रहा है। ही विल कम, वह आएगा, ही विल कम, वह आएगा, व्हेन, जब, आई कॉल हिम, मैं उसे पुकारता हूं, वह आएगा जब मैं उसे पुकारता हूं। तो ये व्हेन क्या होगा, व्हेन का मतलब होता है जब, और व्हेन का मतलब होता है कब। तो कब, इसे हम कब कहेंगे, जब क्वेश्चन मार्क दिया गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो जब। अब ये दो सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस में रिलेशन कब कौन बना रहा है, ये व्हेन वर्ड बना रहा है। ये दूसरा उदाहरण देखते हैं, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, व्हेन ही हैज गॉन। मैं नहीं जानता हूं जब वह गया था, गया है, गया, सॉरी हैज लगा है, जब वह गया है। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन का मतलब होता है जब। तो कब कब लगाया जाएगा, जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, और व्हेन यहाँ पे लगाएगा मतलब जब, जब वह जा चुका है, वह जा चुका है। मैं नहीं जानता जब वो जा चुका। अब जब वह गया या जा चुका लगा सकते हैं, या जब मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता जब वह गया, जब वह गया, गया या जा चुका है लगा सकते हैं, गया भी लगाएंगे यहाँ पर। मैं नहीं जानता जब वह गया, तो जब वह गया, मैं नहीं जानता, वह गया, और मैं नहीं जानता। तो ये वर्ड जब जो है व्हेन, ये व्हेन दोनों के क्या है, रिलेशन बता रहे हैं, इसलिए ये व्हेन क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। तो आई होप आप एडवर्ब के बारे में समझ चुके होंगे, एडवर्ब क्या है और एडवर्ब के प्रकार, जितने प्रकार एडवर्ब के हैं वो सभी प्रकार आपसे मैंने डिस्कस किए हैं। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।